जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। जंगल में रहने वाले सभी पंछियों को पक्के घर बनाने की चिंता हो रही थी। आजी सुनते हो, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अनाज इकट्ठा करना होगा और हमारे घोंसले की मरम्मत भी करनी होगी। हाँ गौरी, इस बार बारिश में हमारा घोंसला नहीं टिकेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस बार हम बांस की लकड़ियों का घर बना लेते हैं और छत घास फूस से बना लेंगे। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। जी आपकी योजना तो अच्छी है, लेकिन ये सब आप अकेले कैसे करोगे? अगर मैं माँ बनने वाली ना होती तो मैं आपकी मदद जरूर करती। आपको अकेले को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं गौरी, तुम अपना और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मैं घोंसला बनाने में किसी की मदद लेता हूँ। अजी आप एक काम करो, घोंसला बनाने में आप अपने कामचोर भाई राजू कौवे की मदद लीजिए। वैसे भी वो दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है। हाँ गौरी, ये सही कहा तुमने। मैं अभी जाता हूँ राजू के पास। वो निकम्मा जरूर है, लेकिन गौरी एक समय था जब मेरा भाई राजू कौवा जंगल में सबसे सुंदर और मजबूत घोंसला बनाने वाला पंछी था। पक्का घोंसला बनाने में उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है तो गौरी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने भाई राजू कौवा के पास जाता है। राजू कौवा एक पेड़ पर घोंसले में आराम कर रहा था। राजू, अरे ओ राजू, उठ जा। मेरे भाई, दोपहर हो गई है, अब उठ भी जा। अरे कौन है पागल जो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है? अरे ओ सुबह वाले, खड़ा हो। देख, सूरज तेरे सर पर आ गई है, दोपहर हो रही है और तुझे सुबह लग रही है। मैं हूँ तेरा भाई कालू। अरे कालू भैया, आप अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मुझसे कोई काम था? देख राजू, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के तमाम पक्षी अपना अपना घोंसला पक्का करने में लगे हैं। मुझे भी मेरा घोंसला पक्का करना है और इस बार मैं अपना घोंसला बांस की लकड़ियों का बनाने वाला हूँ। और राजू, ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। तेरी भाभी अभी पेट से है, इसीलिए मैं उसकी मदद नहीं ले सकता, कहीं कुछ ना हो जाए। इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब चलो, तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है भैया, मैं ये सिर्फ आपके लिए और अपने आने वाले भतीजे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गौरी भाभी मेरे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। ठीक है भाई, अब चलो भी, बहुत सारा काम भी करना है। फिर दोनों भाई घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा करने निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उनको लकड़ियाँ और घास फूस मिल जाती है। वो दोनों उनको घर ले आते हैं। फिर 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद दोनों ने पक्का और मजबूत घर बना लिया। अरे वाह देवर जी, कालू जी ठीक ही कहते हैं, घोंसले बनाने में आपका कोई जवाब नहीं। आप दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा घोंसला बनाया है। राजू गौरी से कुछ नहीं कहता। कालू भैया, अब मैं चलता हूँ। राजू वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे वाह कालू, इस साल तो तूने बहुत अच्छा घर बनाया है। और ये कामचोर राजू यहाँ पर क्या कर रहा है? या फिर ऐसे ही आवारा घूमता फिरता रहता है? अरे मीनू मौसी, आप क्यों राजू को सुना रही हो? ये घोंसला मैंने अकेले नहीं बल्कि राजू की मदद से बनाया है। अगर राजू मेरी मदद ना करता तो मैं इतना अच्छा और मजबूत घोंसला कभी नहीं बना पाता। मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरा भी घोंसला कमजोर हो गया है। मुझे भी घोंसले की मरम्मत करनी है। मैं भी अपना घोंसला राजू से बनवा लेती हूँ। कैसे भी करके राजू को मनाना होगा। मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कालू, तभी मैं सोचूं, इतना मजबूत घोंसला कालू अकेले तो नहीं बना सकता। राजू कामचोर जरूर है, लेकिन जब वो अपना मन किसी काम में लगाता है तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। मेरे लाडले राजू, अभी अभी मैंने जो कुछ कहा उसे भूल जा। देख बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, बड़ों की बातें दिल पर नहीं लगाते। कोई बात नहीं मौसी। कालू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे मीनू, ये क्या कर रही है? ये कामचोर यहाँ से चला जाए, इससे पहले इसे काम पर लगा दे। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपना घोंसला पक्का करना है। कालू, तू तो भाग्य वाला है, तेरे पास राजू जैसा भाई है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मुझे इस उम्र में अकेले ही अपना घोंसला ठीक करना होगा।
अरे मौसी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? राजू है ना, वो घोंसला बनाने में आपकी मदद जरूर करेगा। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। अगर आप घोंसला बनाने के बदले में मुझे थोड़ा अनाज दे दोगी तो मैं आपका घोंसला जरूर बनाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी आपको अनाज। मीनू चिड़िया चालाक थी। वो 2-4 इमोशनल और मीठी मीठी बातें करके राजू कौवा को घोंसला बनाने के लिए मना ही लेती है। अगले दिन से ही राजू मीनू मौसी का घोंसला बनाने में लग जाता है। देर शाम तक मीनू मौसी का घर बनकर तैयार हो जाता है। मौसी, आपका घर बनकर तैयार है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, घर बनाने के बदले में अनाज देना होगा, तो आप मुझे अनाज दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और घर भी जाना है। मेरे लाडले राजू, अभी तो घर पर अनाज है ही नहीं और रात भी हो गई है। मैं कल तुझे अनाज जरूर दे दूंगी। ठीक है मौसी, तो फिर अब मैं चलता हूँ। राजू वहाँ से अपने घोंसले में आ जाता है। बचा कुचा अनाज खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया राजू कौवे के पास आ जाती है। राजू भैया, अरे ओ राजू भैया, उठ जाइए, सुबह हो गई है। अरे आप यहाँ कैसे? राजू भैया, सुना है आप अनाज के बदले में पक्के घर बना कर दे रहे हो। हाँ, तुमने सही सुना है। क्या आप हमारा भी घर बना कर दोगे? क्यों नहीं, आप सब घर बनाने के बदले में एक एक अनाज की बोरी दे देना। फिर राजू अनाज के बदले में टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया का घर बनाकर दे देता है। फिर वो अपने घोंसले में आराम कर रहा था। तभी जंगल में मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी सूचना देता है। सुनो जंगल वासियों, आज शाम को जंगल में तेज बारिश होने की संभावना है। सभी पंछी सतर्क हो जाएं और अपने अपने घरों में ही रहें। हे भगवान, दूसरों के घर बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बनाना ही भूल गया। मेरे पास समय बहुत कम है। अब मुझे भी घर बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर राजू कौवा सबसे पहले मदद मांगने अपने भाई कालू के पास जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है। कालू बाहर आता है। अरे राजू, तू यहाँ कैसे? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट फूट गया है। मेरा घोंसला पक्का करने में आप मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी गोरी को बता कर आता हूँ। गोरी, मैं राजू के साथ उसके घर बनाने में मदद करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की। अभी तक हमने अनाज भी इकट्ठा नहीं किया है। आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि दूसरों के घरों की। जाइए, आप अपने भाई को कह दीजिए मैं नहीं आ सकता। बाहर राजू सारी बातें सुन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। कालू बाहर आकर देखता है तो राजू वहाँ से चला गया था। लगता है राजू ने सब सुन लिया। राजू वहाँ से सीधा मीनू मौसी के घोंसले पर आ जाता है और मदद मांगता है। हाय रे, मेरा ये कमर दर्द। राजू, मैं तेरी मदद जरूर करती, लेकिन तुझे तो पता है मेरी उम्र हो गई है। मेरा ये कमर दर्द नहीं होता तो मैं तेरी मदद जरूर करती। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं। मैं किसी और से मदद मांगता हूँ, लेकिन आप मुझे मेरा अनाज देने वाली थी, वो मुझे दे दीजिए। कैसा अनाज? तू जिनका घर बनाया है उन सभी को मैंने ही बताया था। मेरी वजह से ही तुझे काम मिला है, तो अनाज कैसे दूं? अब जा यहाँ से। बेचारा राजू, उसने सबकी मदद करी, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी उसकी मदद नहीं की। इस बात से राजू बहुत गुस्सा हो जाता है। पंछियों, जरूरत पड़ने पर तुम सब ने मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो सब मुकर गए। अब देखो ये राजू क्या करता है। बस तुम सब घोंसले से बाहर चले जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। सारे पंछी अनाज लेने के लिए चले जाते हैं। फिर राजू कौवा, कालू कौवा, मीनू मौसी और टूनी चिड़िया सबके घरों में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद सब पंछी वापस आते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घोंसले में आग कैसी लग गई? राजू दूर से ये सब देख रहा था। जग्गू, मेरा बेटा, अजी हमारा बेटा अंदर ही था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से के चक्कर में ये मुझसे क्या हो गया? फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। घोंसले में लगी आग बुझ जाती है। कालू कौवा घर के अंदर जाकर देखता है तो जग्गू वहाँ पर नहीं था। और फिर थोड़ी देर में जग्गू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू, मेरे बच्चे, तू कहाँ पर चला गया था? माँ, मैं बाहर खेलने गया था। राजू कौवा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
वो सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। राजू, तुम हमें माफ कर दो। अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। फिर राजू सभी पंछियों का घर दोबारा बना देता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। गोरी बहन, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? आपको ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा। आप ठीक तो है ना? टूनी बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी करना है। कोई अच्छी सी सुंदर कोवी ढूंढ रही हूँ, बस मिल नहीं रही। बस ये ही बात मुझे परेशान कर रही है। गोरी बहन, मेरे बहन वाले जंगल में एक कोवी रहती है, चिंकी नाम है उसका। वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी कोवी है और वो अकेली ही रहती है। अकेली क्यों? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं बहन, उसके माता पिता तो कुछ दिन पहले एक हादसे में मर गए थे। अगर आप कहो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, उस कोवी से बात करते हैं। टूनी बहन, तो बात क्या करनी है, हम मेरे बेटे को साथ ही लेकर चलते हैं और अगर मुझे वो कोवी पसंद आई तो वहीं ब्याह कर ही ले आएंगे उसे। गोरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल चलेंगे। तो फिर कल कितने बजे जाना है? जब आपका मन करे, मैं अपने घर पर ही रहूंगी। अब चलो गोरी बहन, शाम होने वाली है। फिर गोरी और टूनी अपने अपने घर की तरफ चल देती है। जंगल में रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे टूनी चिड़िया मिली थी। वो मुझे बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कोवी रहती है। मैं कल जा रही हूँ टूनी के साथ उस कोवी को देखने। क्यों गोरी, क्या देखना है उस कोवी का? मैं मेरे बेटे के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ, तुम्हें तो चिंता है नहीं। मैं तो दिन रात अपने बेटे की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे क्या जग्गू के ससुराल वाले? दहेज कुछ भी नहीं मिलेगा, वो अकेली ही रहती है, गरीब है, उसके माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं करूँगा शादी उस गरीब कोवी से, मैं तो किसी अमीर से शादी करूँगा। बेटा, ऐसे गरीब पक्षी इज्जत और सेवा बहुत करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी, फिर अगर तुम्हें पसंद ना आए तो भगा देना। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। फिर अगले दिन गोरी अपने बेटे को लेकर टूनी के पास जाती है। चले गोरी बहन, मैं अपने बेटे को भी ले आई। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार हूँ। फिर वो तीनों दूसरे जंगल चल देते हैं। गोरी कोवी तो बहुत खुश थी। उस कारण खुश नहीं थी कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए खुश थी कि वो अपनी सेवा करवाने के लिए एक कोवी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते टूनी आंटी। नमस्ते चिंकी बेटा। चिंकी बेटा, ये गोरी कोवी है और ये इसका बेटा जग्गू है। गोरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात करी तो मुझे तेरा ही ख्याल आया। बेटा, क्या शादी करोगी इस कोवे से? चिंकी कोवी शर्मा जाती है। टूनी आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जो आपको अच्छा लगे। गोरी बहन, आप भी अच्छे से देख लेना, कहीं फिर बाद में लड़ती फिरो, दहेज नहीं दिया, ऐसी है वैसी है। चिंकी बेटा, क्या क्या काम करना आता है तुम्हें? आंटी, मुझे सब करने आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत भी कर सकती हूँ और मैंने तो लकड़ियों का पक्का घर बनाना भी सीख रखा है। टूनी बहन, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर चलो चिंकी बेटा, हम आपको ब्याहने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप कुछ देर रुको, मैं आपके लिए कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिंकी बेटा, अब चलो, अपने ससुराल में ये फल ढूंढ कर लाना, शाम होने से पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गोरी कोवी चिंकी कोवी को अपने बेटे के साथ ब्याह कर ले जाती है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज पर भी जाना है और शाम भी होने वाली है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी, तुम्हें आसपास यही कोवी मिली थी अपने बेटे के लिए? कालू जी, इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी करनी आती है। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए और सास जी के लिए भी। ये क्या, मैं भूखा ही रहूंगा? लेकिन जग्गू जी, मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं 1-2 दिन में सब जान जाऊंगी, फिर ही भोजन लाऊंगी।
चिंकी, जब घर से बाहर जाओगी तब सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन लेकर आओ। फिर चिंकी कौवी वहां से चली जाती है। उसे तो किसी भी दिशा का नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में चली जाती है। वहां जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भोजन कहाँ मिलेगा। वो ऐसे बैठे बैठे सोच ही रही थी कि उसकी नज़र नदी के पानी पर पड़ती है। वहाँ पर नदी में कुछ आम नदी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है और फिर वो आम लेकर तुरंत घर आ जाती है। अरे जग्गू, तेरी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और मीठे मीठे आम ढूंढ कर लाई है। लेकिन माँ, हमें तो कभी भी ये आम मिले ही नहीं इस जंगल में। आप आम खाइए, आपको पेट गिनने की जरूरत नहीं है। और फिर शाम हो जाती है। टूनी बहन, आपको तो सब पता है गोरी और कालू कौवे का, फिर क्यों उस छोटी कौवी का जीवन खराब किया आपने? रोकी भैया, मुझे पता तो है गोरी और कालू का, लेकिन आप देख लेना, वो कौवी अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। टूनी, भला ऐसे कपटी पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? रोकी भैया, आप कबूतरी पक्षी नहीं हो। आपको पता नहीं है, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी बिताने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है वो कौवी सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है। हम कब से इन तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अब जब तुम्हें घर बनाना आता ही है तो तुम एक सुंदर सा घर बनाओ हमारे लिए। हम भी तो देखें कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊं, फिर शुरू करूंगी घर बनाना। परंतु माँ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चल लेना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया, मैं सब कर लूंगी। मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो चिंकी वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अजीब सी कौवी है ये, लड़ाई का तो माहौल ही बनने नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कौवी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमान तो है ना। फिर वो चिंकी भोजन लाती है और बाद में लकड़ियाँ लेने जाती है। घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा करती है। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कौवी सुंदर सा घर बना लेती है। टूनी चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहाँ आ जाती है। चिंकी बेटा, कैसे लगी आपको अपने ससुराल वाले? सब ठीक तो है ना? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती है और मेरे पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कौवी ये सब सुनकर रोने लग जाती है। टूनी बहन, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर दी है। आज मैं मान गई हूँ कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धि से सबका दिल जीत सकती है। चिंकी मेरी बेटी, कल से हम सब मिलकर भोजन की खोज करेंगे और सब काम मिलजुल कर ही करेंगे। माँ जी, मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।